हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपने चैनल पर हमेशा की तरह आप सभी के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त आपको लेकर कैसी है, क्या सोच रहे हैं वो। टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कर सकती है। साथ ही में ये बता दें कि कलेक्टिव एनर्जीज है, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग्स ये नहीं है। तो हो सकता है कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करे, मैच करे, हो सकता है कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करे। तो जो मैसेजेस, जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं करती है, उन एनर्जीज को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वो मैसेजेस, वो एनर्जीज किसी और के लिए हो सकती है। ज़बरदस्ती अपने लाइफ में वो सिचुएशंस, वो एनर्जीज फिट करने की कोशिश ना करें जो आपसे इस रीडिंग में मैच नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जीज पिक होती है। सो शुरू करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो लड्डू गोपाल, जय श्री गणेश, जय हो प्रभु। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए कैसी है, क्या बात है। लवर्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है, क्लेम करिए। अब आगे देखते हैं कैसे कार्ड्स हैं। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद द चैरियट। एंजल्स प्लीज गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज। Just one more card. Okay, thank you. Bottom of the deck is the sun. ठीक है. Then we have the hangman and the fool. ठीक है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्लैरिफिकेशन ज़्यादा कार्ड्स की करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है. तो यहाँ पर एनर्जीज क्या बता रही है, आपके पर्सन, ठीक है, अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आपसे जेन्युइनली आपके साथ एक कनेक्शन में इन्वॉल्व है, बट किसी सिचुएशन वश अगर वो कहीं अटके हुए हैं, कहीं स्टक है, तो उन सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की इनकी एनर्जीज रह सकती है, ताकि आपकी तरफ वो उन ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करके लौट आ सके। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड दिख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है जहाँ पे आपके पर्सन स्टक होंगे, ऐसी वाइब्रेशंस है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि आपके पर्सन थोड़े केयरलेस रहे हो इस कनेक्शन को लेकर के, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, ट्रेडिशनल कुछ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, कि किसी के फैमिली का बहुत समाज में नाम हो रहना, और ये परिवार वालों की तरफ से आना कि आप इनसे शादी करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेंगे, या फादर का नहीं मानना, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी कुछ रिलेटेबल ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है। आप मैरिड है, वो अनमैरिड है, या आप डिवोर्सी है, वो अनमैरिड है, या किसी का किसी भी तरीके का कोई पास्ट है, ऐसी कोई भी रिलेटेबल ट्रेडिशनल डिफरेंसेस अगर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपके लिए जेन्युइनली इमोशंस रखते हैं, जेन्युइनली अगर आपसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्टक सिचुएशंस में एक चेंज आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ लौटते हुए दिख सकते हैं, कहीं ना कहीं इन स्टक सिचुएशन से, इन ऑब्स्टेकल से बाहर निकलते हुए दिख सकते हैं। काफ़ी समय से अगर सिचुएशन स्टक थी तो उन स्टक सिचुएशंस में मूवमेंट्स आने दिख सकते हैं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं एक एक्शन ओरिएंटेड आपके पर्सन यहाँ पर दिख सकते हैं, ये एनर्जीज है। ठीक है, एक दो कार्ड्स हैं वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्यों आया था हैंडमैन एंजल्स, क्यों आया है हैंडमैन। द हैंडमैन को चैरियट और टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, और यहाँ से वी हैव द सन। ठीक है, ये आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हैंडमैन के पहले है चैरियट। ठीक है, और हैंडमैन को किसने क्लैरिफाई किया, चैरियट। हैंडमैन के बाद कौन है, सन, और यहाँ पर हैंडमैन को किसने क्लैरिफाई किया है, सन ने। ठीक है, तो अभी आप वाइब्रेशन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन जिस भी प्रॉब्लम में, चाहे जिस भी सिचुएशन में स्टक है, या आप दोनों के रिश्ते में उन सिचुएशन या उन पर्सन की वजह से अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए उन ऑब्स्टेकल्स से डील करके बाहर निकलते हुए दिख सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहते हुए दिख सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपके साथ रिकन्सिलेशन हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन उन ऑब्स्टेकल्स को डील करके बाहर निकले, या तो फिर उन ऑब्स्टेकल्स को बैलेंस करे। अगर किसी के, लेट्स सपोज एग्जांपल, अगर किसी के फादर नहीं मान रहे, किसी की फैमिली नहीं मान रही है, तो उनको मना करके ही आपके पास आए, ऐसे भी एनर्जीज कुछ लोगों की दिख रही है। ठीक है, वहाँ पे बैलेंस क्रिएट करके आ सकते हैं। ओके, या तो फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी सिचुएशंस है, उनसे डील करके कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ सकते हैं। तो एनर्जीज आज की पॉजिटिव है। देखिए, क्लेम करिएगा इन एनर्जीज को। हम आप लोगों को बार बार बताते हैं एनर्जीज क्लेम किया करें, बट कुछ लोग नहीं करते हैं क्लेम। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, नॉट अ प्रॉब्लम।
तो ये थी आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ठीक है, कार्ड्स ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन इनका कैसा रह सकता है आपके प्रति। एंजल्स प्लीज गाइड करें। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स की ओर क्या हो सकता है एंजल्स। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स की ओर कैसा हो सकता है। वी हैव डेविल। देखो डेविल को वहाँ पे करंट एनर्जीज में आने नहीं मिला ना, यहाँ पर आ गया। देन वी हैव जजमेंट, द मून। ओके, 2 more cards एंजल्स। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स की ओर 2 more cards। ओह माय गॉड, एनर्जीज देखिए थोड़ी हैवी रहने वाली है। ठीक है, आने वाले 20 आवर्स, 2 आवर्स से लेकर के 20 आवर्स तक एनर्जीज हैवी रह सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है अपने पर्सन को ज़्यादा जा करके ट्रिगर नहीं करना है। ठीक है, देखिए मिनिमम 1 कार्ड आता है नेक्स्ट एक्शन में। जो करंट एनर्जीज में कार्ड्स आते हैं उसमें से मिनिमम 1 कार्ड नेक्स्ट एक्शन में आता है। हमारे पास यहाँ पर 10 द फूल की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन सबसे पहले आने वाले 2 घंटे से लेकर के 20 आवर्स तक ये नेक्स्ट एक्शन आपसे रेजोनेट कर सकता है, जिसमें आपके लिए थोड़ी वार्निंग्स निकली है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन को कहीं से ट्रिगर मिले या आपको आपके पर्सन के द्वारा कहीं ट्रिगर मिले। ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजन ओरिएंटेड एनर्जीज में आपके पर्सन रह सकते हैं और उन डिसीजंस को लेने के लिए आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव थॉट्स से गुजर सकते हैं। कई बार उनके मन में ये भी आ सकता है कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए क्या, या फिर उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए जो इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। अब आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है वो आप बताइएगा। ठीक है, लेकिन इनके इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन से फेस करें, एक कार्मिक टाइम ये फेस करें इनके लाइफ में। अगर इन्हें इस लव लाइफ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर अगर कुछ चेंज लाना है, कहीं नई शुरुआत अगर इन्हें करनी है, तो इन्हें इन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर ये नेगेटिविटीज़ आप दोनों के बीच में ही है, जो कि ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। जैसे हमने हमेशा बताया, थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है, एक्स्ट्रा पर्सन नहीं होता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कास्ट, समाज, सोसाइटी, फैमिली, फाइनेंसेस, करियर। ठीक है, कुछ भी, किसी का किसी तरीके का कोई पास्ट। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोगों के लिए वाइब्रेशंस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई नहीं है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में ही चीज़ें ठीक नहीं है, आप दोनों के बीच में उतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। कार्मिक कनेक्शन से भी कुछ लोग डील कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसी भी एनर्जीज आ सकती है। ठीक है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है कि आने वाला जो समय है, जो हमने आपको टाइम पीरियड बताया है, उस बीच कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेशंस भी फेस कर सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रिश्ते में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए। ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन जो कार्मिक है, उनके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा ये बोल दे कि हाँ चलो एंड कर देते हैं, कनेक्शन नहीं चल रहा है सही से, ना तुम खुश हो ना हम खुश हैं, तो एंड कर देते हैं, ऐसे बोलते हुए दिख सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, साथ ही में ये स्पेशली वो लोग हो सकते हैं जिनका कार्मिक टाइम एक दूसरे के साथ अभी ख़त्म होने आ गया है। ठीक है, वही दूसरी ओर, अच्छा ये जो चीज़ हमने बताई थी, ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के मैनिपुलेशन की वजह से भी हो, या तो फिर आप दोनों के आपस में ही चीज़ें सही नहीं चल रही है इस वजह से हो। ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हुए आपके पर्सन दिख सकते हैं, और इन डिसीजंस को लेने के लिए आपके पर्सन को ये भी यहाँ पर वाइब्रेशंस आ सकती है कि अगर इन्हें इन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना है, तो इन्हें अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए, इस कनेक्शन में अगर वो नई शुरुआत करने का सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज़ को एंड करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ टॉक्सिसिटीज़ अगर है इस कनेक्शन में, तो उन्हें एंड करना पड़ सकता है ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। ठीक है, और इस चीज़ के लिए हो सकता है कि इन्हें काफ़ी डिसीजंस लेने पड़े, और उन डिसीजंस को लेते वक्त इनके मन में काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो, करें या ना करें। ठीक है, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रह सकती है। तो आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लैरिफाई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है, एनर्जीज दिख रही है थोड़ा सा 2 घंटे से 20 घंटे थोड़ा सा हैवी है। कोशिश करिए कि किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में अपने पर्सन से आप ना उलझें। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस। ये एंजेलिक गाइडेंस ओवरऑल रहेगी आपके लिए। ठीक है, मतलब सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं है, ओवरऑल है। प्लीज गाइड करें
हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस। ओके, you and your loved ones are safe. It's time to take action. A personal issue reaches resolution. Time to breathe out. ठीक है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा अपनी एनर्जीज को नॉर्मल आउट करिए। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई जो आपका पर्सनल इशू है उसमें बहुत ही जल्द आपको कोई ना कोई सोल्यूशंस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, आपको भी अपने लाइफ में थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको भी अपने इमोशंस ऑफर करें, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर हो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद आउट करिए, नॉर्मलाइज करिए अपने एनर्जीज़ को, मेडिटेशंस किया करें। ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में रहना नहीं है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, नॉर्मलाइज एनर्जीज़ में रहिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। आज की एनर्जीज़ काफ़ी क्लियर रही है, तो क्लैरिफाई करने की ऐसा इतनी ज़रूरत फील नहीं हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में अगले रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री महाकाल।